वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, ठीक है, कि मार्केट जो है, जो नेक्स्ट टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, और जो कि होगा करीब 43,500 के करीब। जो मैं एग्जैक्ट बोला था वो 488 में मैं बोला था कि आप लोग सेल कर दो, ठीक है। वो होगी चालाकी, ठीक है। तो मार्केट में अगर आप सबके साथ अगर जाओगे, ठीक है, जो भेड़ चाल होती है, तो अगर सबके साथ अगर जाओगे तो आप वहाँ प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो लॉस कर जाओगे आप। हर एक कोई जो टारगेट दे रहा था आज, ठीक है, मैंने देखा करीब 40,000, 43,900, कोई 44,000, ऐसा टारगेट दे रहा था। तो मैंने देखो आप लोगों को एक ही बात बोला था कि आप लोग सबसे थोड़ा अलग हो जाओ, ठीक है। सबसे अलग मतलब क्या, 40,500 के लिए, 43,500 के लिए आप वेट मत करो। 43,488 का टारगेट मैं दिया था, ठीक है, 43,488, ठीक है। तो आप देख लो, करीब 43,484 का हाई लगाया। 484 मतलब मैंने जहां बोला बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से मार्केट बिल्कुल रिटर्न हो गई। मैंने बोला था 500 में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हो मेरे वीडियो में खोल के, अगर मैं गलत हूँ तो। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं, HDFC में मैं बताया था कि वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास खड़ी है। और इसके बाद फिर जो हेवी वेट है हमारा SBI मैं आपको बोला था पिछले वीडियो में, आप चेक कर सकते हो, उसमें भी बोला था कि SBI बिल्कुल एक रेजिस्टेंस और रिवर्सल लाइन के जैसा खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से कभी भी रिवर्सल का जो ये है वो आप देख सकते हो, ठीक है, रिवर्सल देख सकते हो। तो बिल्कुल SBI भी एक रेजिस्टेंस के पास ही खड़ी है। जबकि ICICI बैंक मैंने बोला था कि 3-4 रुपये अप डाउन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये ICICI जब तक ना ICICI, अच्छा देखो तो ICICI अभी 922 में है। ICICI जब तक ना 926, ठीक है, 926 क्रॉस करती है तब तक वो कुछ नहीं होगी। और 926 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है उसका, ठीक है, जहाँ से बार बार वो घूम के आती है। तो 926 उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो फिर वो 955 की तरफ जाएगी। लेकिन अभी वो बिल्कुल एक रेजिस्टेंस लाइन के सामने खड़ी है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो कल HDFC, ठीक है, HDFC का जो रिजल्ट आने वाला है, HDFC जो कि हेवी वेट है, जो कि आप HDFC बैंक को उठा सकता है, ठीक है। तो उसका परसों रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। परसों मतलब क्या कि परसों आपको मार्केट आवर में ही आएगी, तो उम्मीद है कि कल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है HDFC। आज जैसे कि हम लोग जानते थे कि HDFC उठा सकता है, और वैसा ही हुआ कि HDFC का मैंने टारगेट भी दिया था, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये दिया था, टारगेट दिया था HDFC का, ठीक है, कि HDFC करीब के करीब उसका जो टारगेट है 25 की तरफ जाएगी, 2825 की तरफ। आप देख सकते हो 2830 का हाई लगाई, 2832 का हाई लगाई। अच्छा, इसके बाद अभी जो बंदी है वो 2790। तो कल ये हो सकती है कि HDFC में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, जिसके कारण HDFC बैंक भी नीचे आए, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो फेड का जो ये चल रही है, ठीक है, फेड का 3 दिन का पॉलिसी जो है वो मीटिंग चल रही है। तो आज फर्स्ट डे है, तो इसके लिए मुझे जैसा लगता है कि अभी जो डाउ है, ठीक है, डाउ और अमेरिका मार्केट उतना उठा नहीं पाएगी, ठीक है। और इस बार जो उम्मीद है मुझे, ठीक है, जैसा कि मुझे लग रही है, इस बार जो फेड थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रह सकती है, ठीक है, मतलब रेट थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है, या उनका कुछ स्पीच कुछ थोड़ा ऑड हो सकता है मार्केट के लिए। तो आपको बता दूं कि कल उसका 4 तारीख को फाइनल रिजल्ट आने वाला है फेड का, ठीक है, कि फेड कितना रेट बढ़ाएंगी कितना नहीं, और उसके बाद हमारी RBI की भी होगी। तो आपको मैं यही बताऊंगा कि इस बार फेड थोड़ी रेट हाइक ज़्यादा कर सकती है, और कल आपकी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है HDFC में। तो कल अच्छा खासा आप नीचे देख सकते हो बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो मेरी जहाँ तक मैंने बोला था, ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए 1000 पॉइंट मैंने बोला था। आप देख लो मेरी परसों की, कल की वीडियो को, ठीक है, मैंने उसमें बोला था कि मेरी अगर क्राइटेरिया 500 तक, जो 488 जहाँ जाती है बैंक निफ्टी 42,488, उसके बाद अगर वो 500 को 570 को क्रॉस नहीं कर पाई, ठीक है, तो फिर वो क्या होगी, उस जगह पे वो कम से कम 1000 पॉइंट का डाउन आ सकता है, आप देख सकते हो। तो उम्मीद यही है कि कल आप देख सकते हो अच्छा खासा डाउन, करीब कल आप बैंक निफ्टी में, जहाँ की बंद हुई है बैंक निफ्टी, ये मैं बता दूँ आपको, फर्स्ट बैंक निफ्टी में कल आप ये देख सकते हो करीब गैप डाउन हो सकती है बैंक निफ्टी में, जहाँ की मुझे लगती है ऐसा कि कल बैंक निफ्टी में अच्छा खासा गैप डाउन हो, और करीब 42,970-80 या 43,010-20 के पास मार्केट ओपन हो, ऐसा हो सकती है। जस्ट मैं बोल रहा हूँ 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की गैप डाउन हो सकती है, 300 पॉइंट की, ठीक है। और उसके बाद मार्केट अगर मान लो थोड़ी गैप डाउन अगर कम होती है, तो कल बिकवाली थोड़ी हावी ज़्यादा हो सकती है, करीब के करीब आपके रख लो आप यहाँ तक। तो आपको कल बिकवाली आप देख सकते हो, क्या बोलते हैं, 42,960। अगर मान लो ये सपोर्ट जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 42,960 का अगर ये तोड़ा, ठीक है, 42,960 का अगर तोड़ता है, तो फिर क्या होगा
तो फिर मार्केट और भी नीचे जा सकती है, करीब के करीब 42,800 तक जा सकते हैं या 750 तक। ठीक है, तो आपको आइए हम लोग देखते हैं टेक्निकल चार्ट में कि कल क्या हो सकती है मार्केट। ठीक है, बैंक निफ्टी में आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में क्या देख रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, देखो ये जो एक आज का डेली पैटर्न है, यहाँ पे क्या बनाया है, तो ये एक डोजी पैटर्न बनाया है। ये एक अनसर्टेन कैंडल होता है, ठीक है, डोजी, और ये रेड डोजी, इट्स मीन वेरी नेगेटिव। ठीक है, इस जगह पे टॉप पे। ठीक है, तो आपको बता दूं, आप देखो कि मार्केट यहाँ पे क्या हुई थी। आप देखो यहाँ से मार्केट आई थी गिरते गिरते, यहाँ पे देखो एक हैमर बनाई। ठीक है, यहाँ पे हैमर बना के उसके बाद फिर मार्केट क्या की, यहाँ से मार्केट ये कंसोलिडेशन करके उसके बाद ये बिल्कुल सपोर्ट लेके उसके बाद मार्केट बिल्कुल उड़ गई। फिर यहाँ पे आके यहाँ फिर से कंसोलिडेशन की, कंसोलिडेशन करके उसके बाद फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट यहाँ से अप गई। अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे कि बोला मेरे कि वीडियो में, लास्ट वीडियो में, कि 43,480, ठीक है, 500 में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो बिल्कुल मार्केट वहीं से रिटर्न हो गई। ठीक है, अब ये इसको आप मान सकते हो कि एक रिवर्सल है अभी के लिए। ठीक है, आपको जो मैं बताया था कम से कम 1000 पॉइंट्स के करीब यहाँ से मार्केट गिर सकती है नीचे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने ये भी बताया था कि उसका हेवी वेट भी जो कंपोनेंट है वो सब भी बिल्कुल रेजिस्टेंस के लाइन के पास ही खड़ी है। और आप देख सकते हो, मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि एक जो मार्केट है, ठीक है, कल ये हो सकती है मार्केट बिल्कुल, देखो ये जो लाइन है, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन, देखो यहाँ से जो ये सपोर्ट लाइन आई है, तो मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट क्या करेगी, अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट मार्केट ये करेगी। ठीक है, जो कि कितना में है, तो करीब के करीब ये जो है मैं दिखा रहा हूँ, फर्स्ट जो सपोर्ट है, ठीक है, वो 42,023 का है। ठीक है, सपोर्ट लाइन ऐसे कल जो गिर सकती है मार्केट करीब के करीब, अगर देखो मार्केट जो खुल ही सकती है करीब 42,970-80 के पास खुल सकती है कल मार्केट। ठीक है, तो 300-400 गैप डाउन हो सकता है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कल गैप डाउन होती है तो आपको क्या करना है, और गैप अप होती है तो आपको क्या करना है, और फ्लैट होती है तो क्या करना है। तो कल ये हो सकता है आपका मार्केट देखो कि यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप देख रहे हो कि इस कैंडल का हाई, ये एक हैमर है, तो इस हैमर का जो लो है करीब 42,838। कल आप ये आप देख सकते हो टारगेट, कल के लिए आपका टारगेट जो हो सकती है, जो मुझे लगती है कि 42,838, ठीक है, ये हो सकती है। और इसके बाद अगर इसको तोड़ता है मान लो, तो 42,780 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 42,750 का ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये देख लो, ये आपका इस लाइन का, ये मैं डेली चार्ट फ्रेम में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सपोर्ट करीब 42,800 के करीब है ये, और ये 42,750 के करीब। तो ये दो सपोर्ट बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर 42,750 का सपोर्ट अगर तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो फिर मार्केट बहुत नीचे जा सकती है। ठीक है, तो मैंने अब मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि आप लोग चाहो तो आज 42,480 के बाद एक पुट पोजीशन ले सकते हो, आप देख सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल मार्केट कल खुलने को रेडी है। उम्मीद है कि कल मार्केट गैप डाउन ही खुलेगी और अच्छा खासा नीचे खुलेगी। ठीक है, तो ये हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगी ही। ठीक है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो थी कि आज से फेड की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, और वो अमेरिका का मार्केट वो बिल्कुल मार्केट नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, तो अभी 3 दिन चलेगी, करीब 4 तारीख को आउटकम आने वाला है। तो आप ये कल याद रखना, जो डेली चार्ट में मैं आपको दिखाया कि ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल का जो लो है, ठीक है, ये कैंडल का लो, बिल्कुल ये लो को आपको मार्क कर लेना है करीब 42,800। दूसरी जो कैंडल है करीब 42,750 के करीब। तो ये दो आपको मार्क कर लेना है, और मार्क करके उसके बाद फिर आप कम से कम सपोर्ट, वो सपोर्ट वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगी और ले सकती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो यहाँ पे देखो आप 5 मिनट्स का चार्ट टाइम फ्रेम में देखो, यहाँ देखो आप देखो एक घर के जैसा बनाई है, ये बिल्कुल जा रही है, ये जाके ये देखो छत बनाई है, ये देख सक रहे हो कंसोलिडेशन करके, और फिर यहाँ से वो आई है, और उसके बाद फिर एक नीचे जा सकती है। तो कल अगर मार्केट खुलती है करीब के करीब खुल सकती है 43,000 43,012 में। ठीक है, या फिर
42,995, मतलब 42,995 में खुल सकती है, ओपन हो सकती है। तो कल अगर मान लो गैप डाउन खुल जाती है तो फिर वहाँ पे आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। गैप डाउन खुल के उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बना रही है, गैप डाउन खुल के, ठीक है, वो अगर मान लो वहाँ से कुछ ऐसा कैंडल फॉर्म हो जाए जैसे कि शूटिंग स्टार या फिर हैमर, ठीक है, शूटिंग स्टार तो नहीं, अगर नीचे बनती है हैमर अगर फॉर्म हो जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसा कैंडल अगर फॉर्म हो जाती है तो, और उसके बाद जब आप 43,000 देखते हो कि फिर से वो 43,000 तोड़ के, ठीक है, 43,065 जो कि 43,070 को क्रॉस करती है, तो फिर आप लोग करीब 43,070 क्रॉस करें तो आप एक कॉल पोजीशन में बैठ सकते हो, जो कि उसका अगला टारगेट क्या होगा, तो करीब 43,300 का, ठीक है। और अगर मान लो देखते हो कि 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुल के उसके बाद आपको पुट के तरफ कुछ नहीं करना है जब तक ना आप डेली चार्ट में आप देखोगे, डेली चार्ट में अगर मान लो क्लोजिंग आपका 42,800 750 के नीचे अगर देना हो तो फिर आप पुट पोजीशन में बना के लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, क्योंकि वहाँ से अच्छा खासा मार्केट गिर सकती है करीब के करीब 42,600 के पास, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो और अगर मान लो सबसे बेस्ट होगी अगर कल फ्लैट खुल जाए, अगर फ्लैट खुले और फ्लैट खुल के मान लो 42,300 से 400 के बीच में अगर कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन करके 400 की तरफ अगर आज का जो हाई है, ठीक है, 488, ठीक है, तो जिस तरफ ब्रेकआउट दे 488 को क्रॉस करे तो फिर वहाँ से कॉल लेना है, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको कॉल की कल ना सोचे आप, ठीक है, ये जस्ट मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि कल कॉल पे आप लोग ना फोकस करें, आप लोग पुट की पे फोकस करें, ऊपर जाने दें, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आप बिल्कुल पुट की पोजीशन में बैठें, ठीक है। तो आप देखो कल ये हो सकती है, कल ये मैं आपको दिखा दूँ, देखो इस जगह तक मार्केट खुल सकती है 43,016, उसके बाद क्या होगा मार्केट, देखो मान लो इस जगह पे खुलती है, अगर मान लेते हैं हम लोग कि 300 पॉइंट गैप डाउन होती है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गैप डाउन होके प्राइस एक्शन क्या बना रही है ये हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी है एक, ठीक है, 43,055 का सपोर्ट है, ठीक है, और 43,000 का बड़ा सपोर्ट है। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे खुल के और उसके बाद ये कंसोलिडेशन करे, मान लो कंसोलिडेशन करके, ठीक है, ये कंसोलिडेशन यहाँ पे करे, कंसोलिडेशन करके 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 ये अगर मान लो ऊपर ब्रेक करती है तो फिर हम लोगों को क्या टारगेट होना चाहिए फर्स्ट, तो ऊपर अगर ब्रेक होती है तो फिर हम लोगों को इस तरफ 43,400 की तरफ जाने के लिए, ठीक है, 43,300 की तरफ जा सकती है। और अगर ये कंसोलिडेशन हो के मान लो यहाँ अगर वो फिर नीचे को ब्रेक करती है, ठीक है, मान लो नीचे ब्रेक करती है तो फिर हम लोग को क्या होगा, नीचे अगर ब्रेक करती है तो फिर हम लोग करीब के करीब देख सकते हैं 42,800 के करीब या 750 के करीब, ठीक है। तो वहाँ से अच्छा खासा मूव आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इमीडिएट हड़बड़ी में आप अपना जो कैपिटल को ना गवाएं, तो थोड़ा वेट करें अगर गैप डाउन खुलती है तो। और बाकी आपको मैं बता दिया, बिल्कुल दोस्तों कैपिटल को बचाए और बिल्कुल अच्छे से कि आपका लॉस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या कुछ भी थोड़ी भी समझ में आई तो काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।